Hello everyone, welcome back to our channel. आज हम डिस्कशन करबा एसएससी जो लगे अनुवाद साहित्य तार यूनिट 2 रो गोटे सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन विथ आंसर। आशा करछु वीडियो तम मन पई बहुत हेल्पफुल हबो। ऑलरेडी 8 मार्क्स सिलेक्शंस 5 मार्क्स सिलेक्शन 2 मार्क्स सिलेक्शन विथ आंसर प्रोवाइड हे सालानी। जो मन देखि न प्लेलिस्ट चेक करके देखि परबो, जो मन देखि तो ठीक अछि। चलो देखिबो। हाँ, जदि प्रथम करके हम चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल भी भूलिबोनी, बिकॉज 1 मार्क्स सिलेक्शन विथ आंसर सहित तुम पाइजिबो। ओके, क्वेश्चन कौन अछि ना भावानुवादर वैशिष्ट्य एवं यार उपादेयता संपर्क में संक्षेप में लेख। अनुवाद साहित्य रे भावानुवाद एक गुरुत्वपूर्ण स्थान ग्रहण करिछि। एथिरे मूल रचनार शब्दगत अनुवाद न करी तार भाव बा मर्म को बुझी सरल एवं स्वाभाविक भाव में अन्य भाषा प्रकाश करा जाए। कौन कहला आम इंट्रोडक्शन फास्ट लिखियो। तुमको कही इंट्रोडक्शन कौन लिखियो ना अनुवाद साहित्य रे भावानुवाद गोटे गुरुत्वपूर्ण स्थान ग्रहण करिछि। एथिरे कहिछि ना भावानुवाद रे मूल रचनार शब्दगत अनुवाद न करी तार मर्म बा तार जो कौन रही भाव जो रही ताकू बुझी सरल आउ स्वाभाविक भाव में अन्य भाषा प्रकाश करा जाए। बुझेला। देन आम देखिए भावानुवादर प्रमुख वैशिष्ट्य कौन रही। वैशिष्ट्य कौन रही तेन देखा आम भावानुवादर उपादेयता। वैशिष्ट्यर फर्स्ट पॉइंट आसला एथिरे शब्द अपेक्षा मूल लेखार भावार्थ और मूल उद्देश्य को सर्वाधिक करते। आम पूर्व क्लास देखते मूल भाषा कौन लक्ष्य भाषा कौन है। तो जो मूल भाषा जो रहा मूल लेखा रहा तार भावार्थ आउ मूल उद्देश्य को सर्वाधिक गुरुत्व देते किए ना भावानुवाद। आसला स्वाभाविकता और सारल्य। अनुवादित भाषार प्रकृति अनुसार वाक्य गठन करा जाउथिबारु यह पढ़िबाकू मूल रचना भली स्वाभाविक लागे। अनुवादित भाषार प्रकृति अनुसार वाक्य गठन करा जाउथिबारु मूल भाषा जहाँ रहा तार हिसाब रे तार बस भाषार अलगा किंतु अर्थ समान रहूथिबारु ताको पढ़िबाकू मूल रचना भली स्वाभाविक लागे। काहाकू ना लक्ष्य भाषा को मैम जो भावानुवाद को बुझे। देन नेक्स्ट आसला भाषागत स्वाधीनता। अनुवादक शब्दर श्रृंखल बंधा न रही निज भाषार शैली प्रयोग करने को स्वाधीनता पाती। भावानुवाद कौन हुए ना भाषागत स्वाधीनता। अनुवाद जो शब्दर श्रृंखल रही भितर बंधा न रही निज भाषार शैली प्रयोग करने को निज शैली रे प्रकाश करने को स्वाधीनता पाती। देन आसला सांस्कृतिक रूपांतरण। मूल भाषार रूढ़ी प्रयोग और उपमा अनुवादित भाषार संस्कृति अनुसार बदलाई उपस्थापन करा जाए। मूल भाषा जो रही रूढ़ी प्रयोग हो उपमा हो ताकू अनुवादित भाषार संस्कृति अनुसार बदलाई उपस्थापन करा जाय थाए। देन नेक्स्ट आसला पठनीयता। यह अतिशय क्लिष्ट न होई साधारण पाठक पई सहज साध्य और रसपूर्ण होते। भावानुवाद को भला होते ना कष्ट होई नते सेतरे किछि माने पढ़िबा पई कष्ट लागेनी। सेटा सहज होता है सरल होता है और रसपूर्ण मध्य होता है। देन आसला भावानुवाद उपादेयता बा आवश्यकता कौन रही। साहित्यिक रस रक्षा। कविता नाटक उपन्यास भली सृजनशील साहित्य शब्दानुवाद कले मूल सौंदर्य नष्ट हो जाए। भावानुवाद माध्यम ही साहित्यर प्रकृत आनंद अन्य भाषार पाठक पाई पारती। कविता हो नाटक हो उपन्यास भली सृजनशील साहित्य क्रिएटिविटी साहित्य शब्दानुवाद कले मूल सौंदर्य जो रही है नष्ट हो जाए। भावानुवाद माध्यम ही साहित्यर प्रकृत आनंद अन्य भाषार पाठक पाखरे पाई पारती। देन नेक्स्ट आसला विभिन्न संस्कृतिर सेतुबंध। यह दुईटी भिन्न संस्कृतिर चिंताधारा को परस्पर निकटतर कराए सांस्कृतिक प्रतिबंध को दूर कर सहायक हुए। भावानुवाद कौन करते दुईटी भिन्न भिन्न संस्कृति जो चिंताधारा रही परस्पर निकटतर कराई सांस्कृतिक प्रतिबंधक जहाँ रहा ब्यारियर्स जहाँ रहा दूर कर साहाय्य करिथाए। देन आसला जनप्रियता वृद्धि। भावानुवाद सरल और प्रांजल होइतिबारु यह साधारण पाठकों मध्य अधिक आदृत हुए। भावानुवाद कहते ना सहज होते सरल होते प्रांजल होते बुझीपारे
କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପାଠକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଆଦୃତ ହୋଇଥାଏ କିଏ ନା ଭାବାନୁବାଦ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ବା ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ରାମାୟଣ, ଯାହା ମୂଳ ସଂସ୍କୃତର ଅବିକଳ ଶବ୍ଦାନୁବାଦ ନୁହେଁ ବରଂ ଭାବାନୁବାଦ। ହେଲା, ଭାବାନୁବାଦ ଯଦି ତମକୁ ପଚରାଲା, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ପଚାରେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଆଉ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ରାମାୟଣ। ହେଲା, ଏ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ଯେଉଁ ରହିଛି ଭାଗବତ ହଉ ରାମାୟଣ ହଉ, ତାର ଶବ୍ଦାନୁବାଦ ନୁହେଁ ଭାବାନୁବାଦ। ବୁଝିଲେ? ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଜ୍ଞାନ ଓ ବିଚାରର ପ୍ରସାର। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ମହାନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଦର୍ଶନକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ବୋଧଗମ୍ୟ ଶୈଳୀରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପାଦେୟତା। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ତରରେ ମହାନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଦର୍ଶନକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ବୋଧଗମ୍ୟ ଶୈଳୀରେ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବୋଧଗମ୍ୟ ଶୈଳୀରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପାଦେୟ ବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ନିଷ୍କର୍ଷ ବା ଉପସଂହାର। ଭାବାନୁବାଦ କେବଳ ଏକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ କଳା। ଭାବାନୁବାଦ ଗୋଟେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାବାନୁବାଦ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଳା। ଜଣେ ସଫଳ ଭାବାନୁବାଦକ ହେବା ପାଇଁ ଉଭୟ ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ଶୈଳୀ ଉପରେ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ହେଲା, ଜଣେ ଭାବାନୁବାଦ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନା ଦୁଇଟାକ ଭାଷା, ମୂଳ ଭାଷା ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାଷା, ଦୁଇଟାକ ଭାଷାର ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ତା ଭାବର ଶୈଳୀ ଉପରେ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବୁଝିହେଲା? ଏଇଟା ଥିଲା ଗୋଟେ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ୱିଥ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ୱିଥ୍ ଆନ୍ସର୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବନି। ଯଦି ପ୍ରଥମ କରିକି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛ ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ଓକେ।